हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट टॉक। हमारी वोकेबलरी सीरीज पार्ट 1 के लेक्चर 4 में आप सबका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। ठीक है, तो हम तीन वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS इसको आप सर्ट में बोलते हो। ठीक है, तो हम उनके बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा कौन सा आज हमारा है 4th लेक्चर। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉरेस्टेशन एजेंडा एग्रीकल्चर ये तो पढ़ चुके हैं ना, तो ये सब पढ़ के क्या मतलब है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 4th। क्या बात है, मेरा कम पहली बार मतलब सीक्वेंस मेरा 4th आने वाला, नहीं तो 1 2 पे खत्म हो जाता है, 4th आता ही नहीं। चल स्टार्ट करते हैं। ये 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिनको आज हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। ठीक है, जल्दी से एक कलरफुल पेन ले लेते हैं। कौन सा कलर का पेन लूँ आज मैं? चलो चलो चलो, आज ये कलर लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, आप लोग का वर्क, पहले वर्क क्या लिखना है आपको? एनुअल। ठीक है, एनुअल की क्या मीनिंग होती है ये आप सबको पता है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम कहाँ गए भाई पेन? इधर। ठीक है, तो हाँ, इसका क्या मतलब होता है इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसका मतलब। हाँ, तो आज का हमारा पहला वर्ड है एनॉमली। एनॉमली का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि कॉमन रूल या स्टैंडर्ड से वो क्या है, डेविएशन है, वो उसके जैसी नहीं है, उससे अलग है। मतलब कि कोई भी चीज जो क्या है, वो असाधारण है। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? असाधारण। कोई भी चीज जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा से हटके है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एनॉमली, डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड। कोई भी चीज जो कि नॉर्मल नहीं है, वो क्या है? एनॉमली। उसको क्या बोलते हैं? एनॉमली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है हिंदी में गुमनाम। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है? गुमनाम है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई पर्सन था। ठीक है, ABCD, कोई भी पर्सन हो सकता है इसमें। उसने एक बुक लिखी। क्या लिखी? एक बुक लिखी, खूब अच्छी सी। ठीक है, द स्टोरी, मान लो उस बुक का नाम है द स्टोरी। ये द स्टोरी नाम की एक बुक लिखी। अब उसने अपना नेम रिवील नहीं किया कि उसका नाम ए था कि बी था कि सी था, क्या था। उसने अपने नेम को रिवील नहीं करा। तो वो इसका ऑथर क्या है? एनोनिमस है, गुमनाम है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। एनोनिमस क्या है? एनोनिमस वो क्या है? गुमनाम है। गुमनाम है कोई। अब मत बोलना, अब बोला एनोनिमस है कोई। क्या आवाज है मेरी। चलो, हमारा थर्ड वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है वन दैट अपोज। एक ऐसा व्यक्ति जो विरोध करता है, वो क्या है? विरोधी। क्या है? विरोधी। वो क्या होगा? एंटागोनिस्ट। जैसे कि आपके दुश्मन आपके क्या है? विरोधी हैं, एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट का क्या मतलब हो गया? विरोधी हो गया, विरोधी। अब चलो फोर्थ, एंटीडॉट। एंटीडॉट क्या होता है? जैसे कि अगर आपको सांप ने काट लिया। किसने काट लिया? सांप ने। सांप का इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? स्नेक। ठीक है, इस सांप ने आपको काट लिया। अब आपके अंदर क्या आ गया? पॉइजन, जहर। ठीक है, तो इस पॉइजन को ठीक करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए हमें क्या लगती है? एंटीडॉट। क्या लगती है? सुई बेटा, सुई, इंजेक्शन लगता है। किसका इंजेक्शन? एंटीडॉट। एंटीडॉट लगता है हमको। मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोलोगे? जहर नाशक, है ना। जैसे आपके प्यारे प्यारे शब्द किसी के जहर भरे शब्दों का नाशक होते हैं, तो आपके शब्द क्या होते हैं? योर वर्ड्स आर एंटीडोट्स। क्या होते हैं? एंटीडोट, जहर नाशक। ये तो बात की बात है, मतलब बोलने की बात है। वैसे एंटीडोट का मतलब क्या हुआ? जहर नाशक। अ मेडिसिन, एक दवा होती है एंटीडोट,
टू क्योर, इलाज करने के लिए, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब जहर का जो इफेक्ट होता है। अब कोई लोग पूछना मतलब पूछेंगे क्या, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। इफेक्ट इफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है जरा बताना। चलो फिफ्थ वर्ड है हमारा अफेजिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। ठीक है, जब हमें अफेसिया होता है उसको वाचाघात बोलते हैं, मतलब कि जब हम अपनी एबिलिटी को खो देते हैं कोई चीज समझने के लिए, ठीक है, या फिर किसी मतलब या फिर बोलने के लिए, मतलब आप ना बोल पा रहे हो ना समझ पा रहे हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, को सुनाई भी दे रहा है, and you are able to speak but you cannot, means you have lost your ability to speech, you have lost your ability to produce speech। ठीक है, आपको क्या हो गया, वजह हो गया कि अब क्या सामने वाला बोल रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको क्या क्या बोलना है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अफेजिया। हिंदी में इसको बोलते हैं वाचाघात। अपोस्टेट, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, मतलब कि अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी। किसी पर्सन ने अपना खुद का धर्म त्याग कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, अपोस्टेट। एक वन हु अबेंडन्स, अबेंडन हम पढ़े थे ना, अबेंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना। हिज रिलीजियस फेथ, अपने धर्म में जो उसका विश्वास है ना उसको उसने त्याग दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपोस्टेट। और हाँ, अपोस्टेट सिर्फ उसको ही नहीं बोलते हैं जो अपने रिलीजियस फेथ को जो है त्याग देता है। मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल लीडर में बड़ा फेथ रखते थे, ठीक है, अब आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो गलत कर रहा था, मैं वो पॉलिटिकल लीडर अच्छा नहीं था, तो आपने अपना पॉलिटिकल फेथ भी अगर आप क्या कर रहे हो, अबेंडन कर रहे हो, त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, अपोस्टेट। वो अपोस्टेट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसने अपने रिलीजियस फेथ को क्या कर दिया हुआ है, अबेंडन किया हुआ है, त्यागा हुआ है। क्या है, त्याग दिया, एक ऐसा पर्सन होता है अपोस्टेट। एक्वेटिक, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एम्फीबियंस। एम्फीबियन एक ऐसा ऐसा एनिमल होता है। क्या होता है एम्फीबियन, जल्दी जल्दी कराओ देखो, कल हमने पढ़ा था ना एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है, एम्फीबियन एक ऐसा एनिमल होता है जो लैंड एंड वाटर दोनों में क्या होता है, एबल होता है सरवाइव करने के लिए, वो दोनों में रह लेता है। जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था फ्रॉग, मेढक, देखो मेढक जमीन पर भी उछलता है और पानी में भी तैरता है, तो वो क्या है, एम्फीबियन है। लेकिन कोई ऐसा एनिमल जो पानी के अंदर रहता है, एनिमल 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 क्या मैं बोल रही हूँ, एनिमल दैट लिव इन वाटर, कोई ऐसा जानवर जो पानी में रहता है वहीं वो सरवाइव करता है, उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। ये जरूरी नहीं है एनिमल ही हो, प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज, एनिमल प्लांट दोनों एक्वेटिक हो सकते हैं, वो केवल पानी में रहेंगे। एनिमल में अगर हम देखें तो फिश क्या होती है, एक्वेटिक एनिमल है, क्या है, एक्वेटिक एनिमल, है ना। ठीक, वैसे एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, जो अंडर वाटर सर्वाइव करते हैं। ये तो बायो वाले जो बायो पढ़ते हैं ना वो लिख के बताओ जरा कि वो प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बताओ मुझे जरा, लिख के कमेंट सेक्शन में। एट्थ हमारा क्या है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट इश्यू। ठीक है, डिस्प्यूटेड इश्यू, मतलब कि देखो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा नेगोशिएट, और उससे आपने पढ़ा होगा नेगोशिएटर, है ना। तो नेगोशिएटर और आर्बिट्रेटर का मतलब सेम होता है। अगर इसको हिंदी में बोले तो बिचौलिया जिसको बोलते हैं, क्या बिचौलिया, बिचौलिया ही लिख लो, या फिर मध्यस्थ इसको बोलेंगे, मध्यस्थ भी बोलेंगे। मतलब मान लो दो ग्रुप्स थे या फिर दो पर्सन्स थे, ठीक, ऐसे, एक ये और एक ये नकचड़ा, दो पर्सन्स थे, ठीक, ऐसे ऐसे इनके पर निकले हुए थे, पर नहीं है, ठीक, दो पर्सन्स थे, इन दोनों के बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई, डिस्प्यूट हो गया इनके बीच में, ठीक है। अब जो है इनके बीच में झगड़ा सॉल्व कराने के लिए एक पर्सन आएगा, वो आएगा आर्बिट्रेटर।
जिनको ये अपनी कथा सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? कथा। कि भैया इन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये बोलेंगे इन्होंने मेरे साथ गलत किया। तो इन दोनों की बातें सुन के ये पर्सन क्या सुनाएगा? ये सुनाएगा जजमेंट। क्या सुनाएगा? जजमेंट। तो ये पर्सन क्या हो गया? ये पर्सन, ये आर्बिट्रेटर हो गया, जो दो लोगों या फिर दो ग्रुप, ठीक है, ये दो कंट्रीज के बीच में भी जो तीसरी कंट्री आके क्या करती है, डिस्प्यूट को सॉल्व कराती है, वो भी क्या होती है? आर्बिट्रेटर होती है। समझे? तो समझ में आ गया ना? आर्बिट्रेटर क्या होता है? मध्यस्थ, बिचौलिया, जो दो ग्रुप या दो कंट्रीज या फिर दो पर्सन के बीच में जब लड़ाई हो रही होती है, उनके बीच में जब डिस्प्यूट होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो तीसरा पर्सन आता है ना, एज जज, ठीक है, तो उसको कौन क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलते हैं, नेगोशिएटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलो, नाइन्थ हमारा अरिस्टोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय नॉबल्स। क्या? अ गवर्नमेंट बाय नॉबल्स। देखो, नॉवेल्स क्या होते हैं? पुराने जमाने में नॉवेल्स उनको कहा जाता था जो हाईएस्ट, जिन मतलब जैसे नॉवेल्स उनको बोलते हैं जो सोसाइटी में हाईएस्ट वैल्यू रखते हैं, उनका पद बहुत ऊपर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉबल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं कुलीन। क्या? कुलीन का मतलब कि बड़े लोग। पहले के जमाने में नॉवेल्स किसको कहा जाता था? बेसिकली नॉवेल्स का जो चलन था, ये यूरोपियन जो कंट्रीज थी वहां पे थी। तो जैसे कैथोलिक चर्च वगैरह होते थे ना, तो उसमें नॉबल्स होते थे। कुलीन तंत्र मतलब बड़े लोग, ऐसे लोग जिनके पास पैसा और पावर दोनों है। तो ये गवर्नमेंट क्या होती है? एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो किसके द्वारा होती है? कुलीन तंत्र मतलब, ये मान लो कोई कंट्री है, ठीक, ये कोई कंट्री है। अब इस कंट्री में जो रूल कर रहा है, जो रूलिंग बॉडी है, वो क्या है? वो बड़े लोग हैं, मतलब रिच पीपल्स हैं। कौन है? रिच पीपल। वही यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलेंगे अरिस्टोक्रेसी। क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेसी। चलो, एक यहाँ पे एक और में, इसमें कई सारे होते हैं, प्लूटोक्रेसी होती है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डेमोक्रेसी। वैसे होती है डेमोक्रेसी। चलो मैं डेमोक्रेसी भी समझा देती हूँ। यहाँ जल्दी से इरेजर ले लेती हूँ मैं। कहाँ गया ये? चलो, इस सारे इंक को मैं ख़त्म कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से लेती हूँ पेन, अच्छा सा, कौन सा कलर कर लूँ? चलो रेडी ले लेती हूँ, अपन का तो फेवरेट अच्छी। चलो, यहाँ पे एक और वर्ड में बता देती हूँ, वो क्या है? डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट लीडर या फिर लीडर, लीडर ऑफ कंट्री, व्हेन लीडर ऑफ कंट्री, जल्दी से रिजल्ट लेती हूँ मैं। चल भाई, ये भी भाग गया। क्या कर रही हूँ मैं? डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है वैसे, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। गांधी जी इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन इंडिया में क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो लीडर chosen by the citizens of, सिटीजन ही लिख लो, सिटीजन का मतलब होता है पीपल ऑफ कंट्री, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है? लीडर्स क्या होते हैं? चूज किए जाते हैं। किसके द्वारा? वोट के द्वारा। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हम अपने लीडर्स को तो नहीं चूज करते, लेकिन जो उन लीडर्स को चूज करेंगे, उनको उनको हम चूज करते हैं। जैसे अगर डेमोक्रेसी में कहाँ आ गई, इसको पूरा ही बता दूं क्या मैं? कहाँ गया? देखो, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लीडर को वोट करते हैं, हम डायरेक्ट लीडर को चूज करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, उनको हम वोट करते हैं। और वो किसको वोट करते हैं? वो जाके वोट करते हैं किसको? जो लीडर होता है उसको, ठीक है। समझ में आया? तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी एक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट होती है, या फिर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स ऑफ द कंट्री आर चूजन बाय द सिटीजन्स। इसमें
क्या होते हैं, जो कंट्री लीडर होते हैं वो किसके द्वारा चूज किए जाते हैं, वो पीपल ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के जो पीपल होंगे वो उनको चूज करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, वोटिंग होता है, जैसे हमारे यहाँ भी तो है डेमोक्रेसी, भले मतलब इनडायरेक्ट है लेकिन है तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी है। ठीक है, चलो। एरिस्टोक्रेसी हो गया ना, मतलब जब नॉबल्स किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी कंट्री में क्या करते हैं, गवर्नेंस करते हैं, गवर्नेंस होता है उनका, तो उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, मतलब बड़े लोग जिस कंट्री में रूल करते हैं उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। भाई साहब मेरे लैपटॉप के नीचे, अरे बाप रे। चलो, 10th वर्ड हमारा क्या है, आर्मिस्टाइज, द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी साइन, मतलब कि जब युद्ध विराम हो जाता है बिना किसी ट्रीटी के, क्या हो जाता है, किसी भी बिना किसी ट्रीटी के जब युद्ध रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं, युद्ध विराम। तो उसको बोलते हैं हम युद्ध विराम, युद्ध विराम हिंदी में। जब बिना किसी ट्रीटी साइन किए, मतलब कोई ट्रीटी साइन हो इससे पहले जब युद्ध रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्मिस्टाइज बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी कंट्री क्या करती है, जब दो कंट्रीज के बीच में क्या होता है, वॉर होता है, तब जब वॉर तब खत्म होता है जब वो कोई ट्रीटी साइन करते हैं, या तो एक हार जाता है या तो एक जीत जाता है। लेकिन हारने और जीतने से पहले बिना किसी ट्रीटी के साइन हुए पहले ही वो क्या हुआ, युद्ध रुक गया। तो उस स्थिति को बोलते हैं आर्मिस्टाइज, हिंदी में क्या बोलेंगे, युद्ध विराम। दैट्स इट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।